मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का कोई मेल नहीं है। सांसारिक जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़ कर के हाय हार करते रहते हैं। उनकी सूरत काम, क्रोध, लोभ एवं अन्य विषयों में पड़कर हर समय उन्हीं की कामना करती रहती है। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, गाड़ियाँ, धन, ऐश्वर्य, संसार के अनित्य और नश्वर पदार्थों को ही अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसी में उनकी मन को संतुष्टि और आसक्ति है। इन्हीं नाशवान पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनिक सोचो कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। रावण और कारू के इतिहासों पर दृष्टिपात करो, अंत में इनके पल्ले क्या पड़ा। इस जगह आकर रहे न जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे। ताज जर्री से जड़े यो चमकते थे वर्कवश, हर तरह से पास जिनके ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजा कर अपनी अपनी चल दिए, चाहे दानिशमंद थे या कि वो बड़े नादान थे। नेक नामी ले गए वो, कर गए जो नेक काम, हो गए बदनाम जिनसे पहुँचते नुकसान थे। प्रकृति का ये नियम सदा अटल है, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है और न ही वहाँ पर अनीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाती है। यह देखकर भी संसारिक लोग दिन रात माया के धंधों व काम काज में मगन रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सूरत मोह माया में फंसी और उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों और विचारवान श्रेष्ठ पुरुषों की दशा इसके विपरीत है। आरिफों का रोजे रोशन जाहिलों की रात है और जाहिलों का रोजे रोशन आरिफों की रात है। गुरुमुखों व सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई से ही जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं है। बड़े भाग्यों से ये सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चल रहे हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। मायाधारी संसारिक लोग गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु जो गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पांव धर रहे हैं, वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना उनका निस्तार नहीं होता। यदि कोई गुरुमुख कहलाकर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है, तो उसे भी संसारिक ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि यह समझे कि हम काल के जाल से छूट जाएंगे, तो नहीं। जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़ सुनकर मनन नहीं किया जाता और फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाता, तब तक उनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। गुरुमुख का ये धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को सुने, मनन करे और आचरण में लाता हुआ क्रम पूर्वक परमार्थ पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का पालना नहीं करेगा तो अपने अभीष्ट लक्ष्य पर कदापि नहीं पहुंच सकता। डिग रहा तो क्या भया, जो नेक न समझी सैन, सुबह समझ कर उड़ गया सुन सतगुरु के बैन। यदि कोई शिष्य अपने
सद्गुरु के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसके समीप रहने का क्या लाभ हुआ। किंतु संस्कारिक रूहें जो अति दूर रहती हुई भी लाभ उठा लेती हैं, जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुख के मुख से सद्गुरु के इशारे को सुनकर व समझकर उस पर आचरण करके कैद से मुक्ति पाए। जरा सोचो, विचार करो, ये कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का तो समय और भी अधिक मूल्यवान है। गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा पूरा लाभ उठाएं। ऐसा न हो कि समय गुजर जाने पर बाद में पछताना पड़े। महापुरुष यूँ समझाते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आपाभाव को छोड़कर गुरु की आज्ञा के अनुसार अनासक्त होकर कार्य करो। राजपाट, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी, राजकाज का काम संभालते हुए भी राजा जनक विदेही कहलाए। इस रहस्य को तो वे समझते हैं जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है। वाल्मीकि ऋषि की वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म से 10,000 साल पहले ही श्री रामायण का इतिहास लिखकर रख दिया। ये दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलते हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसीलिए सद्ग्रंथ और सद्शास्त्र जीव को महापुरुषों के वचनों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि हे जीव, अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं इसी तरह मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करती हैं और अपनी श्रुति को गुरु शब्द से मिलाए रखती हैं, वे संसार में निर्लिप्त रहकर भी जीवन का ध्येय पा जाती हैं।